मैं रैपिड फायर खेल लेती हूँ आपके साथ एक 5 मिनट बस। एक रैपिड फायर, तैयार है आप? हाँ। कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को मैं नेता ही नहीं मानता। राहुल गांधी शानदार व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। पॉलिटिक्स सूट कर रही है उनको? हाँ, एक दिन राहुल गांधी का दिन आएगा, ऐसा नहीं है। बेहतर पीएम कौन हो सकता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? दोनों बनेंगे एक एक बार और दोनों ही बेहतर साबित होंगे। वर्तमान से तो ज्यादा अच्छे साबित होंगे। अखिलेश यादव जी के पास ज्यादा अनुभव है, हो सकता है वे ज्यादा बेहतर साबित हों, ठीक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल। शासन चलाने का अनुभव है, ये कह रहे हैं आप, ठीक है, और बड़ा स्टेट चलाने का। योगी आदित्यनाथ की एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, मतलब कि वाह, धुआंधार झूठ बोलना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो बोलते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। हम्म, अभी कह रहे थे सदन के अंदर, हम्म, जो आदमी सदन के अंदर झूठ बोल सकता है उससे बड़ा झूठा कौन होगा। कह रहे थे पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। तो फिर कासगंज में क्या हुआ था जिसमें एक लड़का गोली से मारा गया? बुलंदशहर में क्या हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी बजरंग दल के गुंडों ने? फिर संभल में क्या हुआ था जहाँ पथराव हुआ और लोग जेल भेजे आपने? आगरा में क्या हुआ था जो निर्वाचित सांसद के घर पे पथराव कर रहे थे गुंडे? ये दंगे नहीं है? तो झूठ बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। वो सपा की साजिश होती है। नहीं, सपा की तो कोई कहीं भी, इनमें कोई से में भी साजिश नजर नहीं आती। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बेहतरीन महिला नेता डिंपल यादव, इकरा हसन, रागिनी सोनकर या फिर प्रिया सरोज? मतलब ये 4 लाइमलाइट में रहती हैं जो नजर आती है, तो बेस्ट चारों ये और 40 और हैं, सारी बेहतर है हमारी तो सारी। तो एक नाम चूज करना, आप बहुत स्मार्ट देखिए, बड़ी नेता तो इनमें डिंपल यादव ही हैं, लेकिन जो बहुत बाकी जो आपने नाम लिए प्रिया सरोज, इकरा हसन, हाँ, बहुत ही शानदार है। रागिनी सोनकर इतना अच्छा बोलती हैं, चारों ही। अब देखिए, अब आप कभी कभी सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर एक नहीं होता। अब आप मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें अपनी माताजी ज्यादा प्रिय हैं या पिताजी, तो मैं कैसे एक को चुन पाऊंगा? ओहो सर, आप बहुत चालू बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है ये मेरी 3 बेटियां, आप कहने लगे कौन सी बेटी ज्यादा पसंद है? ये मैं इसका रिस्पेक्ट करती हूँ, इस भाव का। आप जब बेटी की बात कर रहे हो तो मैं इस भाव का रिस्पेक्ट करती हूँ। देश का सबसे ज्यादा कट्टर नेता कौन है? ऑप्शन नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगी। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, राजनीति ना खेलूं, तो सबसे ज्यादा कट्टर तो योगी जी हैं और उनसे थोड़े से कम कट्टर मोदी जी हैं। और देश वैसे क्यों? योगी जी के भाषण और योगी जी का पूरा जीवन परिचय आप ठीक से समझ लेंगे, नहीं तो आप खुद कह देंगे कि हाँ, ये तो बहुत कट्टर आदमी। इनके भाषण इतने कट्टरता भरे रहे हैं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर मुसलमान हमारी एक लड़की उठा के ले जाएंगे तो हम इनकी 10 लड़कियां उठा के लाएंगे, तो उसकी कट्टरता की कल्पना की जा सकती है। जो व्यक्ति ये कह सकता है सदन में, कल परसों में ही कहा है, एक इतने शानदार नेता जो नेता विरोधी दल है, माता प्रसाद जी, हाँ, सज्जन व्यक्ति, उनकी उनसे कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को पहनाओ जेवर और घुमाओ लखनऊ में। ये कोई भाषा है? और जो ANI के कैमरामैन से क्या कहा था वो सबने सुना ही है, वो तो बोलने लायक भी बात नहीं है। सर, टंग ऑफ स्लीप भी तो होता है। वो टंग ऑफ स्लिप नहीं था, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था जो वो बोला था, वो तो गाली दी थी उन्होंने। वो स्लिप ऑफ टंग कैसे कह सकते हैं? स्लिप ऑफ टंग तो मैं उसे मान लेता हूं जब इन्होंने ये कहा था कि 56 में से 86 SDM यादव बने थे, तो वो स्लिप ऑफ टंग था। वो 86 में से 56 कहना चाह रहे थे। लेकिन वो जो ANI के कैमरामैन को कहा था वो तो वो ऐसा थोड़ी कोई मिलता जुलता शब्द कहना चाह रहे थे। जुबान फिसल जाती है सर, जुबान फिसल जाती है, नियत फिसल जाती है, चरित्र फिसल जाता है, सोच फिसल जाती है। जुबान का नंबर तो बहुत बाद में आता है। अगर ये तीनों चीज हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी नियत, हमारी सोच और हमारा चरित्र, तो हमारी जुबान कभी नहीं फिसलेगी। कोई ऐसा नेता जो बहुत दूरदर्शी सोच रखता हो, जिसकी लीडरशिप की देश को वाकई में जरूरत है, हमारी जनरेशन को? वर्तमान समय में हाँ, वर्तमान समय अखिलेश यादव जी बहुत दूरदर्शी नेता, बहुत विजनरी नेता। काम करने की इतनी ललक है अखिलेश यादव के अंदर। कहीं विदेश की कोई अच्छी खबर उन्हें मिल गई, कहीं उस पर टीवी पे देख लिया या गए कहीं घूमने और वहां देख आए और उन्हें लगा कि अच्छी बात है,
तो उनकी ये धुन रहती है कि इसे मैं अपने यहाँ भी बनाऊं। जैसे 100 डायल शुरू की थी उन्होंने, हाँ, उन्होंने यूरोप में देखा कि पुलिस 10 मिनट में आती है, तो उन्होंने लागू कर दिया था, 10 मिनट में आने लगी थी पुलिस, नई गाड़ियां थी पुलिस को। वो तो अब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए हुआ था। उनका पुलिस हेडक्वार्टर देखिए, हाँ, आप ये हाँ। लोक भवन देखिए जिसमें आजकल योगी जी बैठते हैं, अखिलेश यादव जी ने बनाया, और उसके नामकरण में भी कई घंटे विचार किया। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अच्छा। इसका नाम क्या रखें, कई नाम आए सोच के फिर लास्ट में का लोक भवन रखते हैं। लोक मतलब जनता, हाँ, और जनता का भवन। जनता का घर, जनता का भवन। जनता का भवन, ठीक। तो वो जब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, ये देश का पहला एक्सप्रेसवे था जो इतना शानदार है, और आज भी उससे बढ़िया एक्सप्रेसवे दूसरा नहीं है। और तय समय पे पूरा हुआ था वो। तो वो एक 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 डायलॉग अक्सर बोलते थे जब उस समय, आपने कभी ध्यान दिया हो, कि अमेरिका मेड्स रोड्स, रोड्स मेड अमेरिका, अमेरिका मेड रोड्स, रोड्स मेड अमेरिका। अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बनाया। तो मतलब यूपी भी। तो फिर वो कहते थे कि जहां सड़कें अच्छी होती हैं वहीं विकास बेहतर होता है। इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ तक 303 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इसकी लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, लगभग 40 करोड़ पर किलोमीटर। योगी जी ने 17-18 में ये वो शुरू किया, लिंक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। उसकी लागत आई 7200 करोड़, 7,200 करोड़, यानी लगभग 80 करोड़ पर किलोमीटर। 80। और वो उनका जो लिंक एक्सप्रेसवे है, 3 महीने बाद उसकी एक लाइन बंद करनी पड़ी, वो धंस गई जगह जगह। तो दुगनी कीमत में बनाया और क्वालिटी खराब। अखिलेश यादव जी की सड़क में आज भी कोई शिकायत नहीं है। तो विजनरी नेता हैं, काम करने वाले। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये एक योजना चलाई थी कि सारे जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ेंगे। 50 मुख्यालय जोड़ दिए थे, 25 बच गए। वो योगी जी अब तक नहीं जोड़ पाए 9 साल में। आप काम नहीं करने देते, आप लोगों ने, विपक्ष जो है ना, सदन नहीं चलने देता, काम नहीं करने देता, हल्ला मचाता है। सदन में तो चर्चा होती है, सदन में काम थोड़ी होता है। काम तो मुख्यमंत्री उसमें कार्यालय में बैठ के होता है। हम तो मुख्यमंत्री कार्यालय में तो जाते नहीं ना रोकने के लिए, इनकी कलम पकड़ते हैं। नहीं, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, आप तंग करते हैं, आप ना एप्स्टीन फाइल के पीछे पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं उस पर बहस हो। ना, एप्स्टीन की तो हमने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की। अब एप्स्टीन तो इतनी गंदगी है वो, उसमें तो पत्थर मारेंगे तो कीचड़ ही उछलेगा। लेकिन एप्स्टीन में भी हमारे कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है, ये तो है। वो एक